नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं। हमारी ये क्लास 2 है, साइंस की क्लास 2 है। क्लास 1 पहले हुई थी, कल हुई थी। आज तारीख हो चुकी है 23/2/2024। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन टॉर्सो के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ह्यूमन टॉर्सो है। ह्यूमन टॉर्सो का मतलब है बिना हाथ पैर वाला धड़, यानी जिसके हाथ पैर नहीं है वो होता है ह्यूमन टॉर्सो। आपको ऊपर उठा के थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी संरचना ह्यूमन टॉर्सो की कुछ ऐसी होती है। आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है इसमें। ये इस तरीके से ये पीछे रीढ़ की हड्डी का पोर्शन दर्शाया गया है इसमें, और ये साइड से है। ये ब्रेन है सबसे ऊपर। तो चलिए हम इसको आज जानेंगे, इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में। इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, और कैसे मदद करती हैं, कैसे काम करती हैं। वो नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डैमेज होने पर क्या हो सकता है। आज हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरू से आखिरी तक, बीच में छोड़ के मत जाना। आपको आज ऐसा समझा देंगे कि आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। आप साइंस को बिल्कुल रट लोगे। ह्यूमन बॉडी के पार्ट सारे आपको क्लियर हो जाएंगे आज ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये हमारा ब्रेन होता है, ये है। अच्छा, होता क्या है ह्यूमन टॉर्सो? जिसके हाथ पैर नहीं होते वो ह्यूमन टॉर्सो बोला जाता है, यानी बिना हाथ पैर वाला धड़। जो बिना हाथ पैर वाला धड़ होता है उसे हम ह्यूमन टॉर्सो को बोलते हैं। साइंस में इसका नाम दिया गया है बिना हाथ पैर वाला धड़। वैसे तो है इंसान का ही शरीर ये, लेकिन बिना हाथ पैर नहीं है इसलिए इसको ह्यूमन टॉर्सो, ह्यूमन मीन्स मैन, टॉर्सो मीन्स एक पुतला, एक तरह से बोल सकते हैं। ह्यूमन टॉर्सो बिना हाथ पैर वाला धड़। तो सबसे पहले ये हमारा ब्रेन होता है। थोड़ा इसको, ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का होता है। अखरोट के आकार की इसकी शेप होती है। आप देख रहे हैं इसमें, आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक अखरोट के जैसा है। आपने देखा होगा घर पर मम्मी पापा जब भी लाते हैं तो ये अखरोट जैसा है ना, इसमें लाइन सी और गड्ढे गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं। ये एक अखरोट के जैसा होता है और इसके 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 भाग होते हैं, और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो है पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली लेयर, ये सबसे मजबूत लेयर होती है। इस पे कोई भी यदि चोट लगती है तो ये नीचे नहीं जाने देती, उस चोट को ऊपर ही रोक लेती है। ये हमारी सबसे मजबूत लेयर होती है। उसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसका सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये इसकी रक्षा करती हैं। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला, वो ये वाला भाग है। ये जो व्हाइट वाला है वो ये वाला भाग है। ये आप देख रहे हैं, मैं दबा रहा हूँ तो स्पंज कर रहा है। स्पंज करने का मतलब है कि जब चोट लगती है तो ये ऐसे सहन कर जाता है, लेकिन अंदर तक नहीं जाने देता। ये सब क्या होते हैं, मेन ब्रेन हमारा ये होता है, मेन सिस्टम ये है। ये सुरक्षा गार्ड होते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क, और सबसे एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, यानी आगे का हिस्सा, बीच का, मध्य भाग और पीछे का थर्ड भाग। ये ब्रेन होता है। इसका लगभग जो आकार होता है वो आप देख रहे हैं, कुछ एक अखरोट की शेप के आकार का होता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे अखरोट में नहीं गड्ढे गड्ढे से और लाइन लाइन सी होती हैं, सेम इसमें वैसा ही दिया गया है। ये इसकी मसल्स होती हैं। ऐसा बोला है कि किसी के खून का थक्का दम गया या कुछ हो गया, वो ऐसे ही होता है। इन्हीं में ये जब दबाव खा जाती हैं और दबी की दबी रह जाती हैं, वापस से नहीं आ पाती, तो ऐसा होता है। ये मनुष्य का भाग, सर हो गया, हेड, ब्रेन जिसको बोलते हैं मनुष्य का ब्रेन। अब ये जो आपको दिखाया गया है ये बाहर का भाग है हमारी स्किन का, और ये अंदर का भाग है। अंदर ये जो आपको नीला कलर दिखाई दे रहा है ये अपशिष्ट ब्लड है, यानी जो खून में जो गंदगी हो जाती है जिससे किडनियाँ फिल्टर करती हैं वो है, ठीक। और ये अंदर का क्लीन ब्लड है।
ये हमारी बॉडी के सुरक्षा गार्ड होते हैं एक तरह से बोलें तो। आपने देखा है जिसको हम लोग पसलियाँ बोलते हैं, जो पसलियाँ होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, सुरक्षा गार्ड होती हैं। पसलियाँ इतनी मजबूत होती हैं, जब कोई भी व्यक्ति हमारे सीने को प्रेस करता है, दबाता है, धकेलता है, या फिर हम किसी में पैर फंस गया हमारा और गिर गए, चोट लग गई, तो वो क्या हुआ, हमारे सीने को बचा लेती हैं, यानी खुद सहन कर लेती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कोई भी क्षति नहीं होने देती हैं। आप देख पा रहे हैं ये पसलियाँ दिखाई गई हैं, इसमें ये पसलियाँ दी गई हैं। ये पसलियाँ बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट माना जाता है, यानी सीने को कवर करके रखती हैं। सीने पर कोई भी दिक्कत होती है उसे ये रोक लेती हैं, अपने पास ही ऑब्जर्व कर लेती हैं, अंदर तक चोट नहीं जाने देती। ये पसलियाँ होती हैं, इनकी संख्या लगभग 18 होती है। जैसे जो 18, अब ये नहीं कह रहा कि 18 वयस की होती हैं, 18 वर्ष से ऊपर का होता है। जैसे इसमें बच्चा छोटा होता है तो उसकी कम होती हैं, और बड़ा होता है उसकी होती हैं, ऐसा होता है। ये फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा होती हैं सबके, जैसी बॉडी होगी उसकी वैसे, छोटा बच्चा है उसकी कम होंगी। तो ये पसलियाँ होती हैं बॉडी के अनुसार, और ये आपका स्किन का भाग है बाहर का, ये अंदर का भाग है। ठीक है, तो अब ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये लंग्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े, इनसे हम सांस लेते हैं। ये हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स से हम सांस लेते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो इन्हीं में होती है। ये पंप करते हैं, इस तरीके से पंप करते हैं, जैसे गुब्बारा फूलता है, बदलता है, इस तरीके से ये पंप करते हैं और वायु को फिल्टर करते हैं। इनको निकाल के देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी आप ऐसे देखिए, ये वाला बड़ा है, ये राइट का है, ये वाला छोटा है, ये लेफ्ट का है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो हमारा हृदय है, आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये जो हमारा हृदय है ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, राइट की, लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा हृदय है, आप देखिए ये छोटा है, ये बहुत छोटा फेफड़ा है। ये लेफ्ट का है, लेफ्ट का फेफड़ा छोटा होता है, और छोटा इसलिए होता है क्योंकि वो हार्ट को जगह देता है, हार्ट जगह ज़्यादा घेरता है लेफ्ट की साइड। ठीक है, जो हमारा हृदय होता है वो लेफ्ट में ज़्यादा जगह घेरता है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको नीले नीले वो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को सोखता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर कर देता है। ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये गंदी हवा जिस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो है। जब किसी के लंग्स खराब हो जाते हैं तो उसे आपने देखा होगा बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, कमजोर व्यक्ति रहता है, काम नहीं कर पाता, बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं। तो ये लंग्स हुए हमारे, दो लंग्स होते हैं और ये सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा साइड रख देते हैं। अब आ जाते हैं हार्ट पर। ये ह्यूमन हार्ट होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जिसे हम बोलते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा जैसा आपने किताबों में छपा देखा होगा, ये एक ह्यूमन हार्ट है। इसमें दो प्रकार की नसें दिखाई दे रही हैं आपको, ये नीली है और एक लाल, ब्लू और रेड। आपको जो नसें दिखाई दे रही हैं इसमें आप देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके का होता है। ये आपको जो इसमें ब्लू और रेड जो लाइन दिखाई दे रही हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये वेन्स है, हमारी नसें हैं। ये गंदे रक्त को, अपशिष्ट जो गंदा होता है ना, गंदे रक्त को दर्शा रही हैं, और ये शुद्ध रक्त को दर्शा रही हैं। जो हमारा कार्बन डाई युक्त ब्लड होता है वो ये होता है ब्लू वाले में, और जो प्योर ब्लड है हमारा वो रेड वाले में है। इसका वजन लगभग 200 ग्राम होता है, 200 से 300 ग्राम, कंफर्टेबल नहीं है। और इसका जो आकार होता है वो खुद की मुट्ठी के बराबर होता है, यानी छोटा बच्चा है तो उसकी मुट्ठी के बराबर होगा, बड़ा इंसान है तो बड़ी मुट्ठी के बराबर होगा। हृदय का जो आकार होता है खुद की मुट्ठी के बराबर, वजन लगभग 200 से 300 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा लीवर। आप देख रहे हैं ये लीवर है, लीवर का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। आप देख सकते हैं ये लीवर है इस तरीके का, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ।
ये ऐसा लिवर होता है। ये जो तिल्ली होती है वो है जो बढ़ जाती है, दर्द होने लगता है पेट में, ये लिवर के नीचे की साइड पाई जाती है। ये इंसान का लिवर है, आपको क्लियर दिख रहा है, ये इंसान का लिवर होता है। आपने कभी पुस्तकों में देखा होगा तो ये देख सकते हैं इंसान का लिवर। लिवर क्या काम करता है? इसका वजन लगभग 1400 ग्राम होता है और लिवर का काम होता है खाने को, जो भी आप यहाँ से खाना खाते हैं ग्रस नली से वो सीधा लिवर में जाता है और लिवर के बाद पहले लिवर में खाना रहेगा और लिवर के बाद हमारा जो खाना होता है वो आएगा। ये होता है आमाशय, जिसे अष्टमक बोलते हैं हम। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा होता है जैसे आम की गुठली होती है, जैसे आप आम खाते हो ना, तो ये आम की गुठली के कुछ ऐसा आकार का होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ये कुछ शेप इसकी ऐसी होती है जैसे आम की गुठली होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आमाशय होता है, आमाशय होता है, अष्टमक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वैसे आमाशय इसका हिंदी का नाम है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं अंदर क्या होता है। इसमें ये स्पेस होता है, आप देख रहे हैं इसमें जो गड्ढे दिए गए हैं, इसमें ये स्पेस होता है। ये क्या करता है, खाना जो आएगा पहले लिवर में आएगा, लिवर उसके मोटे मोटे जरूरी तत्वों को सोख लेगा और सोखने के बाद जो खाना होगा वो इसमें आ जाएगा। ये जो गड्ढे बने हैं ना, आपको दिखाई दे रही है जिसमें मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये गड्ढे इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें आने के बाद खाना, इसका क्या काम होता है, मेन काम अष्टमक का हमारे का, इसका मेन काम होता है खाने में जो गंदगी आई है उसको जलाना, खाने को फिल्टर करना। एक तरह से बोले खाने को फिल्टर कर देता है, शुद्ध कर देता है। कैसे? इसमें एक अम्ल पाया जाता है HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो एक तेजाब होता है, एक तरह से तेजाब होता है। HCl आप जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको एसिड बोलते हैं। HCl नाम का एसिड होता है, एसिड तेजाब को बोलते हैं। वो क्या करता है, ये भोजन के अंदर जो भी गंदगी आई है उसको जलाकर नष्ट कर देता है और भोजन 3 से 4 घंटे इसमें रहता है। आपको दिखा ना, ये बीच में जो इसमें गड्ढे हैं ये अंदर से खाली है। पहले भोजन लिवर में आया, कुछ जरूरी तत्व थे अच्छे उसने सोख लिए, उसके बाद इसमें आया। इसने क्या काम किया, उसमें जो गंदगी थी, अब आप कहेंगे सर खाने में गंदगी कैसे आती है? बेटा आती है, जैसे आप समोसा खा रहे हैं, रोड पर खड़े हैं, समोसे की दुकान घर तो होती नहीं, रोड पर होती है। आप समोसा खा रहे हैं, रोड पर खड़े हैं, पीछे से कोई ट्रक आया, तेजी से बहुत सारी धूल उड़ा कर ले गया। अब धूल उड़ के आएगी तो आपने देखा है, आप आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत सारी धूल उड़ कर आई, आपके दोना है, दोने में वो रखा हुआ है आपका समोसा, तो उसमें कुछ न कुछ धूल रह जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी गंदगी आ जाती है। हलवाई समोसे की चटनी बना रहा है, बहुत सारी धूल आई, उड़ के चिपक गई उस पर, वो छाने का थोड़े, दिखती नहीं है क्योंकि धूल, तो वो इसमें लग जाती है। तो ये क्या करता है, जो अपशिष्ट होते हैं, जो भी भोजन में हमारे गंदगी होती है, उसे जलाकर साफ कर देता है, यानी फिल्टर कर देता है। ये वाला, इसका नाम याद रखना, आमाशय या अष्टमक बोलते हैं। लिवर का काम होता है बॉडी में संतुलन बनाए रखना। अगर लिवर आपका डैमेज हो जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपके दस्त लग जाएंगे, ठीक नहीं होंगे, खाना खाने के बाद लेटरिन जाना पड़ेगा आपको। ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं यदि लीवर खराब होता है। तो थोड़ा सा भी डैमेज हो गया, भूख नहीं लगेगी आपको। जब आपने देखा होगा बहुत तेज बुखार होता है, डॉक्टर बोलता है लीवर डाउन हो गया है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। तो ये लीवर होता है बॉडी के खाने पीने का संतुलन, मेन काम इसका होता है, ये संभाल के रखता है। इसके बाद पहले खाना इसमें आया, इसके बाद इसमें फिल्टर हो गया, जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे सारे जल गए। खाना आएगा फिर हमारा कहाँ, छोटी आंत में। ये हमारी छोटी आंत होती है, कुछ रस्सी के आकार की होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। कैसी होती है ये होती है रस्सी के अंदर से ऐसे भाग दिखाई देता है इसका। ये एक रस्सी के आकार की होती है और इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर की होती है। ठीक है, ये 7.5 मीटर की क्यों बनाई, ये 7.5 मीटर की बेटा इसलिए होती है, भोजन इसमें धीरे 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 घूम करके, ऐसे घूम करके मूव करता हुआ नीचे जाता है। तो ये जरूरी तत्वों को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। जो जरूरी तत्व हैं, पोषक तत्व होते हैं, खनिज होते हैं,
उनको ये ऑब्जर्व कर लेती है। अगर सीधी नली होती तो आप देख रहे हैं ये 4 इंची की नली होती, लेकिन होता क्या, खाना ऊपर से डाला नीचे आ गया, कुछ फायदा ही नहीं होता, सारा खाया पिया ऐसे ही निकल जाता। और ये टेढ़ी मेढ़ी आप देख रहे हैं ऐसे है। आपने कभी ऐसे देखा है 2 पहिए वाला जो इंजन होता है उसमें जब हम पानी डालते हैं कि वो गर्म ना हो जाए तो वो कहाँ से डालते हैं, वो ऊपर वाले पाइप से निकलता है, नीचे वाले से डालते हैं। नीचे वाले से पानी इसलिए डालते हैं कि नीचे से ऊपर धीरे धीरे करके जाए तो वो इंजन हमारा गर्म ना हो, ठंडा रहे उसके जो पार्ट्स हैं। अगर ऊपर वाले से पानी डालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा तो इंजन गर्म हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही सेम इसका काम होता है। ये सीधी न लगा करके ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा करके जब लास्ट में नीचे आई है, क्योंकि जो जरूरी तत्व हैं वो सब ये सोख लेती है। उसके बाद खाना इसमें आ जाता है हमारा। ये बड़ी आंत है, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, ये बड़ी आंत है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। कितने मीटर? 1.5 यानी 1.5 मीटर की होती है। इसके बाद जो भी खाना बच जाता है हमारा, वो ये बड़ी आंत उसमें से ऑब्जर्व कर लेती है। बड़ी आंत किसका? जो बचा कुचा खाना है उसे ऑब्जर्व कर लेती है और उसके बाद मल के द्वारा, गुदा के द्वारा सारे कचड़े को, सारा जो कचड़ा बचता है उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद वो गुदा के द्वारा बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत होती है हमारी। बड़ी आंत के पीछे आ जाते हैं बड़ी आंत के बाद हमारी जो है 2 किडनियां होती हैं, ऐसा आप देख पा रहे हैं। ये 2 किडनी होती हैं, लेफ्ट और राइट। एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, एक निकल जाती है इसमें। ये थोड़ा टाइट लगा हुआ है, निकल नहीं रहा। देखिए ये किडनियां इस प्रकार की होती हैं। ये मनुष्य की किडनी होती हैं, 2 किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। आप देख सकते हैं, एक ये किडनी है जो मेरे हाथ में है और दूसरी ये वाली किडनी है। आपको थोड़ा पास दिखा देता हूँ। एक ये किडनी है और एक ये, एक लेफ्ट किडनी होती है और एक राइट। किडनियां 2 होती हैं, 2 किडनियां होती हैं। इनका काम क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो हमारा ब्लड है, ये आप देख रहे हैं जो नीली वाली है, नीली वाली लाइन आपको जो नीले कलर की दिखाई दे रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी खराब ब्लड है हमारा। और जो आपको ये लाल वाली नसें दिखाई दे रही हैं, जैसे ये नीली वाली हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है जो ब्लड हमारा, और ये शुद्ध ब्लड है। आपको बता देते हैं ये काम करती क्या है। जो किडनियां होती हैं वो रक्त को फिल्टर करती हैं, जो ब्लड को साफ करती हैं, ब्लड को साफ करती हैं। और जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो फिल्टर करता है। और इसका मेन काम होता है ये पंप करता है, इस तरीके से जैसे गुब्बारा फूलता है और बंद होता है, ये पंप करता है। ये सारे पूरे बॉडी के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड को पहुंचाना, चोटी से लेकर एड़ी तक सारे शरीर में ब्लड को लाना और ले जाना, ये हार्ट का काम होता है। गंदे ब्लड को लाना और सही ब्लड उनमें पहुंचाना। किडनियां रक्त को फिल्टर करती हैं। और ये जो ब्लड होता है, ये हार्ट जो होता है हमारा, जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये किडनी होती है, ये ब्लड को फिल्टर करती हैं और ये इसका काम होता है, ये सारे शरीर में संचार बना के रखता है। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं। मनुष्य का ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ब्रेन होता है, इसका वेट लगभग 1400 ग्राम का होता है। और इसकी जो शेप है, ये आकार एक आप देख सकते हैं अखरोट के आकार का होता है। जैसा अखरोट होता है आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें गड्ढे गड्ढे से, ये अखरोट के आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। ये हमारे 2 लंग्स होते हैं। जो लंग्स होते हैं ये वायु का काम करते हैं, यानी सांस लेने का। यानी कार्बन डाई, जो नीला कलर दिखाई दे रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो रेड आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इसमें छोटे छोटे रेड वाले चिन्ह, वो
ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीजन को सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये लंग्स जिनको हम फेफड़ा बोलते हैं, उसके नीचे ये जो लंग्स होते हैं ये लेफ्ट वाला छोटा होता है और राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट वाला छोटा इसलिए होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाला इसलिए छोटा होता है क्योंकि वो हार्ट को जगह देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा हृदय, ह्यूमन हार्ट। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है ये लेफ्ट की ओर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका वेट लगभग 200 से 300 ग्राम होता है और ये खुद की मुट्ठी के आकार के बराबर होता है, यानी छोटा बच्चा है उसकी मुट्ठी के बराबर, बड़ा बच्चा है तो बड़े की मुट्ठी के बराबर। ठीक है, और इसका काम होता है सारे शरीर में ब्लड को संतुलन बनाना, यानी खराब ब्लड लाना और सही ब्लड उस जगह पे पहुंचाना, ये काम करता है। उसके बाद आता है हमारा लीवर। जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले सबसे पहले लीवर में आता है। लीवर उसमें से कुछ जरूरी तत्वों को अपने हिसाब से सोख लेता है और लीवर का काम होता है बॉडी के पाचन तंत्र को बनाए रखना। अगर लीवर सबसे मेन है, लीवर में कोई दिक्कत होगी बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, खाना खाने के बाद दस्त हो जाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा, बहुत सारी दिक्कत, पेट से संबंधित समस्या, मेन चीज लीवर होता है। वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। उसके बाद खाना हमारा इसमें आता है, छोटी आंत में आता है, सॉरी छोटी नहीं, ये आमाशय में आता है। इसमें HCl एसिड होता है, HCl नाम का एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खाने में जो गंदगी होती है उसको जला देता है, भस्म कर देता है, जला के साफ कर देता है। साफ करने के बाद इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। उसके बाद भोजन इसमें आता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटी आंत है, छोटी आंत है ये। छोटी आंत में भोजन लगभग जब तक रहता है जब तक के ये इसकी लंबाई 7.5 मीटर है और भोजन जब तक ठहरता है जब तक उसमें से जरूरी तत्वों को ये सोख लेती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। उसके बाद खाना बड़ी आंत में आता है, ये बड़ी आंत है, आप देख पा रहे होंगे। ये मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको सही से। ये बड़ी आंत होती है हमारी, आपको सही दिख रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ये बड़ी आंत होती है हमारी। तो पहले छोटी आंत में खाना है, उसके बाद बड़ी आंत में खाना आता है। बड़ी आंत में खाना जो भी जरूरी चीजें रह जाती हैं उनको ये सोख लेती है और गुदा के द्वारा खाने को बाहर निकाल देती है, जो भी कचरा बचता है उसे निकाल देती है। उसके बाद हमारी ये 2 किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट किडनी होती है और एक राइट किडनी होती है, आप देख पा रहे हैं। ये किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, इनका काम होता है ब्लड को छानना, फिल्टर करना। अब आ जाते हैं कि इनके कौन सी चीज क्या क्या कार्य करती है। ये तो इनका काम हुआ, काम करने के अलावा इनको क्या क्या जिम्मेवारियां दी गई हैं, यानी ये काम आपको बना के रखना है। ब्रेन होता है, सोचने का, CPU का काम करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर में CPU होता है ऐसे ये इंसान का CPU बोला जाता है। लंग्स होते हैं, सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। लिवर होता है, खाने को पचाता है। ये स्टमक होता है, खाने को शुद्ध करता है, एक तरह से बोले तो चलनी मान के चलिए आप इसको, जो चलनी होती है ना, मम्मी आटा छानती हैं, खराब खराब निकाल देती हैं, ऐसे ही इसका काम होता है, भोजन को छानना बोलेंगे। ये बड़ी छोटी आंत है, ये खनिजों का संतुलन बना के रखती है, खनिजों का भंडार होता है। खनिज बोले तो जो भी जरूरी चीजें होती है हमारे बॉडी में उनका भंडार स्टॉक होता है इसमें, खनिजों का। ये बड़ी आंत है हमारी, इसमें पानी का स्टॉक पाया जाता है। छोटी आंत में खनिज का, बड़ी आंत में पानी का। इसको छोटी आंत कहा गया है जबकि लंबाई ज्यादा है। ये बेटा आकार में छोटी है, आकार में छोटी है इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। ये आकार में बड़ी है इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी किडनियां। ये जो आप किडनी देख रहे हैं, एक बार सही से दिखा देता हूँ। ये किडनी आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा होता है, इमली के आकार की होती है। अब देखना, आपने कभी देखी हो इमली खाई हो तो एक इमली के आकार की होती है, अंदर से ऐसा होता है, ये बाहर से ऐसा लगता है जैसे एक इमली हो। इनका काम होता है बेटा, किडनी का मेन काम होता है बॉडी में खनिज और पानी का संतुलन बनाए रखना। सबसे मेन काम किडनी का किस में होता है कि बॉडी में खनिज और पानी का संतुलन बनाए रखती हैं ये। तो ये इसके मेन काम होते हैं। बाकी इसके अभी कुछ पार्ट रह गए हैं, उनको हम कल इसी वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे आपसे इसी टाइम, आपका देख सकते हैं, जैसे एक बार आप इसको लगा देते हैं।
तो ये है, ये आपको पार्ट दिए गए हैं। एक बार चलो जल्दी से लगा देते हैं इसको। आप देखते चलना मैं कैसे लगा रहा हूँ। कभी आपको लगाना पड़े, साइंस वाले सर बोले लैब में कि चलिए इसको लगाइए, तो आप भी लगाना सीख लीजिए। सबसे पहले हम नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखो दोनों किडनियाँ फिट कर दी हैं। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। एक किडनी और दूसरी किडनी, इनको हम फिट कर देते हैं। उसके बाद आपको बड़ी आंत लेनी है। ये इसमें एक पीछे कील होती है, कील को इस सिरे में हम लोग क्या करते हैं, फंसा देते हैं। इसको पहले आप बाहर निकाल लेना, इस वाले पार्ट को, ठीक है। इसमें पहले बड़ी आंत किडनी, फिर बड़ी आंत, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी आंत इसमें लगा देंगे। छोटी आंत लग गई, उसके बाद हम बड़ी आंत को, इस भाग को फंसा देंगे इसमें। आपको भी भाई जरूरी है, अगर टीचर बोल देते हैं ना कभी कभी लैब में कि चलिए इसको बनाकर दिखाइए, तो आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद हम इसे लगाएंगे आमाशय को। आमाशय को लगा दिया। आमाशय के बाद आपको लगाना है लीवर। देखिए ये लीवर लग चुका है। और उसके बाद लगाना है लीवर के बाद फिल्ट, इसको हार्ट को, सॉरी, देखिए हार्ट लग चुका है हमारा। और उसके बाद लगाना है फेफड़े आपको, जिनको हम लंग्स बोलते हैं। पहले छोटे वाले को लगाना है और फिर बड़े वाले को इसमें फंसा देना है। ये आप देख सकते हैं एक इंसान का ऑपरेशन बोले तो पोस्टमार्टम होकर तैयार हो गया है। दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके का होता है। उसके बाद हमारे ये सुरक्षा गार्ड आ जाते हैं, पसलियाँ जिनको हम बोलते हैं। हमें चोट लगने से हमारे, अच्छा ये बताइए, अगर पसलियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, किसी ने आपके सीने पे प्रेस किया, लात मारी या गिर गया या आप चोट लग गई, तो ये सारा सामान दब जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए भगवान ने इतनी खूबसूरत हड्डियाँ दी हैं हमको। पसलियाँ, सुरक्षा गार्ड सबको रोक के रखती हैं, कोई भी ये चोट अंदर तक नहीं जाने देती हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इसके पार्ट के नाम रह गए, उनको हम कल डिस्कस करेंगे इसी टाइम, इसी वीडियो में। इसके दांत का टाइम बचा है, दांत, आंख बची है इसकी, और एक बार फिर से हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ बची हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, वो भी होती है, सब। अब आपके लिए घर के लिए काम है, ये जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, घर के लिए काम करके लाना है। कमेंट में बताना है आपको। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक तो सबसे पहले कमेंट में आए आपको नाम नंबर लिखना है, नाम और रोल नंबर लिखना है। और सबसे पहले जब आप वीडियो ख़त्म होगी तो आपको एक कमेंट में वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। और बॉडी के जो पार्ट है, मैं उनके जो बताए थे पार्ट के नाम, उनके नाम पूछूंगा। आप कॉपी पेन ले लीजिए, वो आपको नाम नोट करने हैं। नोट करने के बाद कमेंट में उनका उत्तर देना है। या आप सभी के पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप उसमें मैसेज करेंगे। कमेंट में ना हो तो आप मैसेज में बताना, नहीं तो कमेंट में बताना है सबको। मनुष्य कॉपी पेन सबका तैयार है। चलिए 5 क्वेश्चन देते हैं, जैसे कल दिए थे हमने। 5 क्वेश्चन आपको बेटा घर से करने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है अप्रैल में। 2 महीने हैं, 2 महीने में हमें तैयारी पूरी करनी है। आपको एग्जाम देना है, जीतना है तो जीतना है बिल्कुल। ब्रेन का भाग, ब्रेन के कितने भाग होते हैं मैंने बताया था, तीनों के नाम बताए थे। ब्रेन के कितने भाग होते हैं उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेन के कितने भाग होते हैं उसमें बताना है। मनुष्य का हृदय का आकार कितना होता है, मनुष्य का हृदय का आकार कितना होता है। 2 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में जल्दी बोला हूं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके बैक करके फिर आगे कर लेना, कोई नहीं। तीसरा, मनुष्य के लीवर का वजन कितना होता है, मनुष्य के लीवर का वजन कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। 3 हो गए। बड़ी आंत में किस चीज का भंडार होता है, स्टॉक होता है। बड़ी आंत में किस चीज का भंडार होता है। 4 हो गए। हमारे शरीर के अंदर आमाशय होता है, आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है। समझ में आया। एक क्वेश्चन सबसे पहला रिपीट कर लीजिए। मनुष्य के ब्रेन के कितने भाग होते हैं, हमारे सर के कितने पार्ट होते हैं, पार्ट के नाम बताने हैं आपको, और कितने होते हैं वो भी। दूसरे नंबर का,
लीवर का वजन कितना होता है, लीवर का वेट कितना होता है वो आपको बताना है कमेंट में। तीसरा, छोटी आंत में किस चीज का भंडार होता है वो बताना है। चौथा, बड़ी आंत में किस चीज का भंडार होता है वो आपको बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है, हमारे अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी हमारे अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, और वो आपको कमेंट में बताना है। आज मिलते हैं, आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे इसी टाइम। सब बच्चों को ये वीडियो आपको कम से कम 3 से 4 बार देखनी है, कम से कम। ज़्यादा आप कितनी भी बार देखो, जब तक ये समझ में नहीं आ जाए, जब तक आपको रट ना जाए, एकदम उंगलियों पे याद ना हो जाए ऐसे करके। कोई पूछे कि मनुष्य का लीवर का कितना वेट होता है, आप फटाक से बता दो। बोले छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तुरंत बता दो। आपको झटाक से उत्तर देना चाहिए। कोई पूछे मनुष्य के ब्रेन के कितने भाग होते हैं, आप तुरंत बता दो। वो क्वेश्चन खत्म नहीं हो उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आप सबको याद रखने हैं। कम से कम 4 बार वीडियो देखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना देख सकें इतना देखिए। मैं तो कहूँगा जब तक याद ना हो जाए पीछा मत छोड़िए। आप नेट फालतू में बिताते हैं, शॉर्ट वीडियो चलाते हैं, कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई कुछ चलाता है। इनसे अच्छा है कि आप इस पढ़ाई में लगाइए। अप्रैल में आपकी परीक्षा होने वाली है, और उस परीक्षा में आपको जीतना है तो जीतना है। अब की बार मेडल लेना है तो लेना है। सामने वाले क्या कर रहा है क्या नहीं आपको कुछ, आपको अपनी पढ़ाई पर जोर देना है। क्योंकि जो पहले तपस्या करते थे लोग, वो बहुत सालों तक जीते थे। तपस्या कहाँ होती थी, जंगल में जाके करते थे, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ही आपको एक तरह से समझिए, आप जंगल में रह रहे हैं। जंगल का मतलब है कि आप बाहर जाके ना करें ग्राउंड में, नहीं, घर में रहने, सामने वाले को नहीं देखना आपको, कोई मतलब नहीं। फोन लेना है, सीधा वीडियो देखनी है, और कमेंट में सबके उत्तर जरूर देने हैं। एक बार वीडियो को लाइक भी करना है, और जो भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि ग्रुप में वीडियो नहीं डल पाती है, तो आपके ऊपर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई मन से करें। मिलते हैं कल इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद।